बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मुख्तलिफ ग्राफ्स डिस्कस किए गए हैं, एक एक ग्राफ एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। ये किस अंदाज से क्वेश्चंस आते हैं जब हम टॉपिक करेंगे उसके साथ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ को, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था पीछे। बॉयल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। इसमें नंबर ऑफ मोल्स और गैस की यानी क्वांटिटी गैस की और टेम्परेचर, ये दो चीजें कांस्टेंट होती हैं। इनको हम नहीं छेड़ते, इनको चेंज नहीं करते, इनको कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज करते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं कि वो कैसे चेंज हो रहा है। यानी ये रिलेशनशिप हमें बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर हम इसको कम करेंगे ये ज्यादा होगा, इसको ज्यादा करेंगे ये कम होगा। और सबसे पहला ग्राफ बेटा अब हम डिस्कस करते हैं जिसके लिए मैंने लिखा हुआ है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम या आइसोथर्म्स। इस ग्राफ को समझने के लिए हम चलते हैं बेटा जरा इसी डाटा की जानब कि हमारे पास कोई गैस है, सपोज हम उस गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये जनरल सी बात बेटा आपको चाहिए, सिर्फ ये डाटा मैंने वो लास्ट लेक्चर वाला चूज कर लिया ताकि आपको बात ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ आए। ये डाटा यहां पे आज के लेक्चर में आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बात को समझाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बेटा मैंने साथ में लास्ट लेक्चर वाला डाटा चूज कर लिया है कि सपोज हमारे पास प्रेशर था 2, वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने प्रेशर को डबल कर दिया, 2 की बजाय 4 कर दिया तो वॉल्यूम हाफ रह गया। हमने प्रेशर को 3 गुना इंक्रीज कर दिया, 4 की बजाय यानी 6 कर दिया तो वॉल्यूम 1/3 डेसीमीटर क्यूब रह गया। इसी डाटा को बेटा मैंने यहां पे लिख लिया ऑलरेडी कि प्रेशर ये हमारे पास 2, वॉल्यूम 1, प्रेशर हमारे पास 4 हो गया, वॉल्यूम 1/2 या 0.5, प्रेशर हमारे पास 6 हो गया, वॉल्यूम 1/3 या 0.34। ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहां पे जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है ये डाटा हमें बता रहा है कि वॉल्यूम उसी तरह से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेटा अगर हम इस प्रेशर और वॉल्यूम के डाटा का एक ग्राफ ड्रा करें, हमारे पास इस किस्म का एक ग्राफ हासिल होता है। अब ये सारा डाटा जब हमने लिया है ना तो हमने टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कांस्टेंट रखा था और हमने गैस की क्वांटिटी भी जितनी एक बार ली थी हर तीनों बार उतनी ही गैस की क्वांटिटी थी, क्वांटिटी भी गैस की कांस्टेंट थी। तीनों एक्सपेरिमेंट्स में उसका टेंपरेचर भी कांस्टेंट था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बेटा ये कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट गैस की क्वांटिटी पे जो डाटा हासिल हुआ है इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो इस किस्म का एक कर्व हमारे पास हासिल होता है। ये कर्व बेटा हमें ये चीज शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे देखें यहां पे प्रेशर बेटा इस पॉइंट पे है 2, वॉल्यूम है 1, प्रेशर 2 वॉल्यूम 1। उससे अगला ये पॉइंट देखें बेटा, प्रेशर यहां पे 4 वॉल्यूम 0.5, प्रेशर 4 वॉल्यूम 0.5। उससे अगला पॉइंट प्रेशर हमारे पास 6, वॉल्यूम उसी तरह से हमारे पास जैसे था 0.34, तो वॉल्यूम 0.5 से भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा ये ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमने बॉयल्स लॉ को स्टेटमेंट की शक्ल में और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो ये ग्राफ की फॉर्म में हमें बॉयल्स लॉ ही नजर आ रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इस कर्व को बेटा बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है हीट या टेंपरेचर, क्योंकि इस सारे कर्व के अंदर जो डाटा इस्तेमाल हुआ है उस डाटा को हासिल करने के दौरान जो टेंपरेचर था वो कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता गया और हमने उन प्रेशर और वॉल्यूम्स का एक ग्राफ ड्रा किया तो इस किस्म का कर्व जब हासिल हुआ तो इस कर्व को बेटा बोलते हैं आइसोथर्म। और एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि व्हाट आर आइसोथर्म्स। सो आइसोथर्म्स क्या होते हैं?
कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को हम चेंज करते हैं, वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है और उन दोनों का जो एक ग्राफ ड्रा हासिल होता है, हमारे पास ग्राफ ड्रा होता है, उस ग्राफ को हम आइसोथर्म का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा, इसी गैस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, उस बात को समझाने के लिए मैंने फिर आपके सामने एक डायग्राम ली हुई है कि यही जो गैस थी हमारे पास, उसमें जितनी गैस की क्वांटिटी थी वही गैस है। पहले गैस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, हमने उसी गैस का टेम्परेचर पहले से बढ़ा दिया, इस टेम्परेचर को हमने T2 का नाम दे दिया, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब हमने इस नए टेम्परेचर को करके, अब नए टेम्परेचर पे होगा क्या, गैसें जो है वो गर्म करने पे, हीट करने पे वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है, तो इसी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज कर गया। सपोज मैंने आपको समझाने की आसानी के लिए कि प्रेशर पहले भी 2 था, प्रेशर अब भी 2 है, वॉल्यूम पहले था 1, टेम्परेचर ज्यादा करने पे वॉल्यूम सपोज हो गया 2 डेसीमीटर क्यूब, गर्म करने पे गैस फैल गई। अब ये जो हमारे पास गैस है, हम इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए दोबारा से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे और देखेंगे वॉल्यूम में क्या चेंज आ रही है। तो सपोज हमने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम बेटा 2 का हाफ रह गया 1, प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ रह गया। उसी तरह से अब फिर हमने प्रेशर और इंक्रीज किया, वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से बेटा यहां पे भी आपको यही चीज नजर आ रही है कि प्रेशर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम उसी तरह से डिक्रीज करता चला जा रहा है। और इसका मैंने बेटा डाटा यहां पे आपके सामने चूज कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, कि प्रेशर ये, वॉल्यूम ये, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर और इंक्रीज, वॉल्यूम और डिक्रीज। अब इस डाटा का अगर हम बेटा कर्व ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो नया कर्व हासिल होगा, नया आइसोथर्म, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट टेम्परेचर रखे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का जो डाटा हासिल हुआ है उनका एक ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। तो बेटा उनका ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस से भी अवे आता है और वाई एक्सिस से भी अवे आता है। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जी ग्राफ क्यों एक्स एक्सिस से अवे या वाई एक्सिस से अवे चला गया, इसकी लॉजिक बताएं, इसकी रीजन बताएं। तो बेटा ये दूसरे अंदाज में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इफेक्ट क्या है जी इंक्रीज इन टेम्परेचर का ऑन आइसोथर्म, कि आइसोथर्म्स के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट होता है, या टेम्परेचर ज्यादा पे जो हम आइसोथर्म्स ड्रा करते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अवे होते हैं, उसकी रीजन बताएं। तो बेटा इसका आंसर क्या है, एट हायर टेम्परेचर द आइसोथर्म्स go away from both axes. The reason is that at higher temperature the volume ऑफ गैस हैज इंक्रीज्ड, ज्यादा टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, जो ऑलरेडी बेटा आपको मैंने शो कर दिया हुआ है। लेकिन प्रॉपर इस डाटा की फॉर्म में मेंशन करने का मतलब यह है कि आपको बात ज्यादा क्लियर समझ आए बेटा। तो आप देखिए बेटा पहले 2 पे वॉल्यूम था 1, अब 2 पे वॉल्यूम है 2, यानी पहले 2 प्रेशर पे वॉल्यूम था 1, अब 2 प्रेशर पे वॉल्यूम हो गया 2। पहले हमारे पास 4 प्रेशर पे वॉल्यूम था 0.5, पहले 4 प्रेशर पे वॉल्यूम था 0.5 और अब 4 प्रेशर पे वॉल्यूम है 1, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया पहले से, अब 4 प्रेशर पे वॉल्यूम हो गया 1। तो इस तरह बेटा पहले जो भी प्रेशर होता है उस पर जितना भी वॉल्यूम होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे उतने प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। पहले जो भी प्रेशर है उस पर जितना भी वॉल्यूम है, अब उतने ही प्रेशर पे ज्यादा टेम्परेचर पे वॉल्यूम पहले से इंक्रीज कर जाता है, उतने प्रेशर पे वॉल्यूम पहले से इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से वैल्यूज हमारे पास बेटा जो कह लें कि एक्स एक्सिस से भी अवे हासिल होती है, वाई एक्सिस से भी अवे हासिल होती है। तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से अवे चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एट सेम प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। अब आइसोथर्म्स के बाद बेटा आपकी बुक वालों ने डिस्कस किया है ग्राफ बिटवीन 1/V एंड प्रेशर। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने इसी रिलेशनशिप को जरा थोड़े डिफरेंट अंदाज से लिखने जा रहा हूं कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। यह बात भी हमें वही कुछ बता रही है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है। लेकिन इसी बात को बेटा पढ़ने का एक और अंदाज है, जैसे इस बात को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P के।
सेम यहां पे बेटा, लेकिन क्योंकि ग्राफ बेटा उन्होंने इस अंदाज से डिस्कस किया, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं इस बात को अभी, कि प्रेशर और 1/v अगर सारे को पढ़ेंगे, 1/v को इनवर्स ऑफ वॉल्यूम भी कह देते हैं, तो प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, या प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और 1/v ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर 1/v ज्यादा P भी ज्यादा, 1/v कम P भी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। और वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक चीज कम दूसरी ज्यादा, एक चीज ज्यादा दूसरी कम, तो आपको बेटा वो सारी चीजें भी यहां से नजर आएंगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम का डाटा था, हम उसका इनवर्स लेने जा रहे हैं 1/v। लो बेटा, तो वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 2 प्रेशर पे वॉल्यूम था 1, तो इसका इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ही। उसके बाद प्रेशर आपने डबल किया, वॉल्यूम रह गया 1/2 या 0.5, और हमने 0.5 का इनवर्स लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 2। उसके बाद प्रेशर 6 पे, वॉल्यूम और डिक्रीज हो गया था पहले से, 0.5 से डिक्रीज होकर 0.34, तो जब हमने इनवर्स लिया 0.34 का 1/0.34, तो आंसर आ गया तकरीबन 3 हमारे पास। तो यहां से बेटा आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे इस डाटा से भी कि जैसे जैसे आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन उसका इनवर्स वो इंक्रीज हो रहा है। आपको जस्ट ये इंक्रीज और डिक्रीज बेटा जहन में रहने चाहिए। मैंने फर्जी डाटा इसलिए चूज किया ताकि आपके सामने हर बात क्लियर हो बेटा। तो यहां पे बेटा इन दोनों के दरमियान अगर एक चीज ज्यादा होती जा रही है, दूसरी भी ज्यादा होती जा रही है, इस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ग्राफ बेटा इस किस्म का ड्रॉ होता है। ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ हमारे पास है 1/v और प्रेशर के दरमियान। तो 1/v की अगर वैल्यू थोड़ी है, प्रेशर भी थोड़ा है, प्रेशर इंक्रीज हो गया 1/v ज्यादा, प्रेशर और इंक्रीज 1/v की वैल्यू और इंक्रीज। मैंने जो वैल्यूज इधर आपके सामने चूज की हैं वो वैल्यूज इधर साइड पे लिख भी दिए ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। आपको ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है सच। तो प्रेशर बेटा हमारे पास 2 था, 1/v 1 था, प्रेशर 4 1/v 2 हो गया, प्रेशर 4 1/v 2 हो गया, प्रेशर हमारे पास 6 हुआ 1/v 3 हो गया, प्रेशर 6 हुआ 1/v हमारे पास 3 हो गया। यानी एक चीज बढ़ती जा रही है, दूसरी भी बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ इस किस्म का एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो रहा है जो कि इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब यह है बेटा, आप इसको जरा उल्टा देखें बेटा, इधर को था कि इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऊपर को क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर हमारे पास बेटा प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर कम करते जाएंगे, वॉल्यूम क्या होता जाएगा? ज्यादा। तो अगर हम प्रेशर को कम करते जाएंगे, वॉल्यूम आपका कम होने के बजाय क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। और जब वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा तो ये भी इसके उलट बेटा इसको देखना है। तो आपका 1/v जो है, जितना आपका वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा बेटा, 1 को ज्यादा पे डिवाइड करेंगे, आंसर डिक्रीज होता जाएगा, तो आपका ये चीज डिक्रीज होती जाएगी। दोबारा देख ले बेटा, ऑपोजिट साइड पे जरा देखना है। ये जो मैंने नीचे में लिखा इसको ऑपोजिट सोचना है कि अगर आपका प्रेशर ज्यादा होने के बजाय कम होता जाए तो आपका वॉल्यूम भी कम होने के बजाय ज्यादा होता जाएगा, और उसका इनवर्स 1/v वो भी ज्यादा होने के बजाय कम होता जाएगा। यानी अगर आपका प्रेशर वेरी क्लोज टू 0 होगा तो आपका 1/v भी वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 से तकरीबन ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर आपका प्रेशर क्लोज टू 0, 1/v की वैल्यू भी वेरी क्लोज टू 0 होगी। तो इस तरह से बेटा एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से 0 से स्टार्ट होती आगे की जानब जा रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर एक फैक्टर ज्यादा हो रहा है यानी 1/v, तो P भी ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा हो गया, ये फैक्टर ज्यादा हो गया, ये फैक्टर भी ज्यादा हो गया प्रेशर का। तो इस तरह से बेटा ये एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज का ज्यादा होना ये शो करता है कि दोनों में आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये ग्राफ प्रेशर और 1/v के डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। अब यहां पे भी फिर आपकी बुक वालों ने एक लाइन में बात खत्म कर दी है कि अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पे प्रेशर और 1/v का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो प्रेशर के एक्सिस की जानब चला जाता है, यानी ऊपर उठ जाता है। इस तरह से स्टार्ट वो भी ओरिजिन से होगा, और ये ज्यादा टेम्परेचर वाला जो ग्राफ है वो पहले ग्राफ से ऊपर बनेगा। अब आपकी बुक में बेटा इतनी सी बात है, लेकिन आपको एक्सप्लेन मैं कर देता हूं इस बात को भी। पहले 2 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू 1 थी, पहले 2 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू 1 थी। अब 2 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू होगी 0.5 ज्यादा टेम्परेचर पे। तो अब 2 प्रेशर पे, ये ज्यादा टेम्परेचर वाला कर्व है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे 2 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू होगी 0.5, उससे कम वैल्यू। तो बेटा इसी तरह से आगे मतलब सिलसिला चलेगा।
पहले 4 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू थी 2, अब 4 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू पहले से कम हो गई है। पहले 6 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू थी 3, अब 6 प्रेशर पे 1/v की वैल्यू उससे कम हो गई है। तो बेटा 1/v की वैल्यू कम होने की वजह से ग्राफ ऊपर उठ जाता है, यानी उतने प्रेशर पे पहले 1/v ज्यादा, अब उतने प्रेशर पे 1/v कम, पहले उतने प्रेशर पे 1/v ज्यादा, अब उतने प्रेशर पे 1/v कम, पहले उतने प्रेशर पे लो टेंपरेचर पे 1/v की वैल्यू ज्यादा, अब उतने प्रेशर पे 1/v की वैल्यू पहले से कम। तो इस तरह से बेटा 1/v की वैल्यू ज्यादा टेंपरेचर पे क्योंकि कम हो जाती है पहले की निस्बत, तो इस तरह से बेटा ग्राफ जो है वो प्रेशर के एक्सिस की जानब मूव कर जाता है। तो ये डाटा बेटा आपको उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे नंबर पे बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, और इसमें ग्राफ ड्रा किया गया है बिटवीन प्रेशर एंड पीवी, या पीवी क्योंकि इज इक्वल टू द कांस्टेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर और कांस्टेंट के दरमियान जो ग्राफ है, पी और वी की जो प्रोडक्ट है उनके दरमियान ग्राफ। मैं बेटा पी और वी की प्रोडक्ट चले यहां पे मेंशन कर देता हूं। लो टेंपरेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें आप लोग, जो डाटा था हमारे पास कि पी की वैल्यू ये थी, वी की वैल्यू ये थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2। पी हमारे पास बाद में हो गया 4, इंक्रीज हुआ वॉल्यूम डिक्रीज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर हमारे पास 2 आ गया। देन हमारे पास बेटा प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इस तरह से डिक्रीज हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास 2। तो पी जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा था, वो P1 V1 था, P2 V2 है, P3 V3 है, सबको सॉल्व करने से आंसर कितना आ रहा है कांस्टेंट, यानी P और V का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आ रही। प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट चल रहा है, पहली दफा भी उतना, दूसरी दफा भी उतना, तीसरी दफा भी उतना। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म का हासिल हो जाता है बेटा कि प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हासिल होती है, सीधी लाइन, सिराते मुस्तकीम, ये जरा सीधा रास्ता है। जिन गैसेस का ऐसा सीधा ग्राफ हासिल होगा उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। कुछ गैसेस का ग्राफ इस लाइन से थोड़ा हट के आता है, वो हम इस चैप्टर के एंड पे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन गैसेस को हम नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। और जिन गैसेस का ग्राफ इस लाइन के साथ चलेगा वो गैसेस आइडियल गैसेस कहलाती हैं। अच्छा बेटा फिलहाल अभी ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, जो प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है, ये ग्राफ हमें एक्स एक्सिस की जानब तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वाई एक्सिस की जानब ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। इसका मतलब ये है वाई एक्सिस पे लिया हमने पीवी और एक्स एक्सिस पे लिया प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन पीवी जो है वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए बेटा पीवी कांस्टेंट रह रही है, पीवी की वैल्यू सपोज 2 है हमारे पास, ठीक है। तो प्रेशर अगर हमारे पास थोड़ा है तब भी पीवी की वैल्यू 2, प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तब भी पीवी की वैल्यू 2, प्रेशर और ज्यादा हो गया है पीवी की वैल्यू उतनी जा रही है। यानी प्रेशर तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन पीवी की साइड पे ना ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे, यानी ग्राफ कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज होने से पी और वी का जो प्रोडक्ट है उसमें ना इजाफा होता ना कमी, ग्राफ सीधा चल रहा है। तो सीधे जाने का मतलब ये है। तो ये था, फर्ज कर लें ग्राफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे T1 पे, क्योंकि एक्सरसाइज में बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना है कि ज्यादा टेंपरेचर पे ग्राफ जो है वो कहां चला जाएगा। तो जरा देखिए बेटा, लो टेंपरेचर पे पीवी की वैल्यू 2 थी, ज्यादा टेंपरेचर पे बेटा टेंपरेचर चेंज करने से टेंपरेचर नए को कांस्टेंट रखें, दोबारा प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अब पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो पहले की निस्बत डिफरेंट आएगा, लेकिन अब इस नए टेंपरेचर पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट चलेगी। जरा देखें, अब P और V को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास फिर कांस्टेंट आएगा। तो P2 है, V2 है, आंसर सपोज 4 आ गया। P हमारे पास 4 है, वॉल्यूम उससे डिक्रीज होकर 1 हो गया, आंसर फिर 4 आ गया, ठीक है। प्रेशर हमारे पास बेटा जो है वो 6 है और वॉल्यूम 0.67, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर फिर 4 आ जाएगा। तो नए टेंपरेचर पे जो P और V का प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू नहीं आती है लेकिन रहती कांस्टेंट है, यानी आपस में सेम रहती है। तो इस तरह से बेटा कांस्टेंट की वैल्यू लाजमी नहीं कि एक ही रहनी होती है, कांस्टेंट की वैल्यू टेंपरेचर चेंज होने से चेंज हो जाती है, लेकिन नए टेंपरेचर पे जो भी वैल्यू हासिल होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब P और V का जो प्रोडक्ट है वो फिर कांस्टेंट आ रहा है जिसकी वैल्यू पहले वाले कांस्टेंट से डिफरेंट है। तो बेटा ये अब ये वैल्यू 4 चल रही है, यानी प्रेशर 2 था तब भी वैल्यू 4, पीवी का प्रोडक्ट, प्रेशर इंक्रीज होगा तब भी 4, प्रेशर और इंक्रीज होगा तब भी 4। तो नया ग्राफ हमारा पहले ग्राफ से थोड़ा ऊपर बनेगा, T2 वाला, बल्कि इसको हम रेड से बना देते हैं। नए टेंपरेचर पे जो ग्राफ जा रहा है हमारा वो पहले ग्राफ से ऊपर, यानी यहां पे 2 वैल्यू, यहां पे 4 है। तो ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि प्रेशर हमारे पास जो भी था, पीवी की वैल्यू 4 थी, प्रेशर इंक्रीज हो गया, पीवी की वैल्यू अब भी 4, प्रेशर और इंक्रीज हो गया, पीवी की वैल्यू अब भी 4। यानी ग्राफ ये भी प्रेशर के एक्सिस की जानब तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीवी वाला जो एक्सिस है जो या वाई एक्सिस है उधर ना ऊपर जा रहा है नीचे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर इंक्रीज होने से पीवी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, जितनी एक बार उतनी दूसरी बार उतनी तीसरी बार। बाकी बेटा ये ग्राफ डॉटेड बनाने थोड़े से, क्योंकि रियल में तमाम गैसेस के लिए इस किस्म का इतना सीधा ग्राफ हासिल नहीं होता। जिन गैसेस का सीधा हासिल हो जो आइडियल होती है, जिनका नहीं सीधा हासिल है ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाए वो नॉन आइडियल होती है। फिलहाल अभी आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग बेटा आप लोगों को यहां पे इस टॉपिक में क्योंकि डिस्कस किया गया, हमने उसी बात को डिस्कस करना है। जैसे मैंने पहले कहा है, जो ग्राफ ऊपर या नीचे जिनके जाते हैं वो हमारे चैप्टर के लास्ट में टॉपिक आना है, वो नॉन आइडियल बिहेवियर या नॉन आइडियल गैसेस के नाम से हम उनको पढ़ेंगे। तो बेटा ये फिलहाल यहां पे जो बेटा चीज है वो ये कि लो टेम्परेचर पे ग्राफ नीचे होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे जो ग्राफ है वो पहले वाले ग्राफ से ऊपर चला जाता है। अगर हम और ज्यादा टेम्परेचर करेंगे और ऊपर फर्दर ग्राफ हासिल होंगे, लेकिन जाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, स्ट्रेट लाइन हासिल होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इस किस्म की स्ट्रेट लाइन हमें गैसेस के आइडियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 किस्म के ग्राफ डिस्कस किए हैं। एक हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ, जो कि कर्व की फॉर्म में हासिल होता है, जिसको आइसोथर्म कहते हैं, सेम टेम्परेचर पे हासिल होने वाला कर्व। और उसमें हमने पढ़ा था अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अवे चले जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे बेटा हमने ग्राफ पढ़ा प्रेशर और 1/v के दरमियान, कि 1/v और प्रेशर, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, जिसका मतलब यह है कि प्रेशर इंक्रीज होने से 1/v की वैल्यू भी इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। तीसरे नंबर पे बेटा हमने बात की है प्रेशर और पीवी के दरमियान ग्राफ, जिसमें प्रेशर तो इंक्रीज होता है लेकिन पीवी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, वो कांस्टेंट रहती है। बाकी बेटा मैंने शुरू में भी बता दिया था कि ये पूरा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, और इसमें एक एक अलहदा से जो ग्राफ्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर और 1/v के दरमियान, और प्रेशर और पीवी के दरमियान, एक एक ग्राफ से रिलेटेड एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। लो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।